जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 219 के बारे में। इसमें कहा गया है कि असली का विलोम क्या होगा। 219 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नकली। काफ़ी आसान था, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था ये सवाल। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है पीडीएफ बनाते वक्त, यानी कि बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है वो सब सही है। आपको कई सवालों में थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे लिखा मिल जाएगा, उससे आपको ज़रा सा भी घबराना नहीं है। मैं आपको सही उत्तर बताता चलूँगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नकली, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है ए में, वास्तविक। तो वास्तविक का भी कभी विलोम पूछ ले तो क्या हो जाएगा। तो वास्तविक का अगर विलोम पूछा तो वास्तविक का विलोम हो जाएगा अवास्तविक। यानी कि अगर सामने आप छोटा आ लगा दीजिए और बाकी सारा शब्द यहाँ पर जोड़ दीजिए, यानी अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है। या फिर कभी पूछ ले कि अवास्तविक का विलोम, तो अवास्तविक का विलोम हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अप्राकृतिक, तो यहाँ इसका विलोम हो जाएगा अप्राकृतिक, यानी कि छोटा आपको सामने जोड़ देना है बस, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है नैसर्गिक, तो इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। या फिर कभी ये भी पूछ सकता है कि कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है नैसर्गिक। मैं दोस्तों कोशिश करूँगा आप सभी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ को विस्तार से बताता चलूँ। प्रश्न नंबर 220 में है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा गया, ठीक है। तो 220 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपकर्ष, ठीक है। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान देना, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे है। प्रश्न नंबर 221 में कहा गया उत्कर्ष का विलोम। तो प्रश्न नंबर 221 के बारे में बात करें, अभी हम लोगों ने बात किया, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपकर्ष। अब देखिए, आपको एक सवाल कई बार मिल जाएगा, 2-3 बार रिपीट होता हुआ। यहाँ पर सवाल आपको तो सेम मिलेगा, लेकिन ऑप्शन कई सारे होते हैं, कई अलग अलग होते हैं हर सवाल में। तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे ऑप्शन, ऐसे सवाल आते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाता है, तो आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 222 में कहा गया है कि मर्षण का विपरार्थक शब्द यानी विलोम पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 222 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुच, ठीक है। प्रश्न नंबर 223 में वही सवाल है, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रुच। अब एक चीज़ ध्यान देना, 222 223 सवाल एक ही है, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सी बी डी वाला देख लीजिए, और यहाँ पर भी ऑप्शन ए बी सी डी वाला देख लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज है डी वाला। तो ऐसे कई सारे होते हैं जो, जैसे अभी यहाँ पर डी है, जो बच्चा नहीं जानता होगा इसका, तो उसको लगेगा कि इसका विलोम ये हो सकता है। तो इसीलिए एक सवाल के कई सवाल मिल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन उसका चेंज मिलेगा। 224 में भी वही सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है ना, ये सवाल 2021 में, 2020 में, 2009 में, 2018 में, 2015 में कई सारे एग्जाम में पूछा गया। यूपी पीसीएस में, आरओ में और यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए, इसका मतलब सवाल इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको तुरंत ध्यान देना है, याद करना है। प्रश्न नंबर 225 में कहा गया है कि विधवा का विलोम क्या हो जाएगा। अच्छा सवाल है। तो 225 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सधवा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि सधवा हो जाएगा। तो विधवा का विलोम हो जाता है सधवा, और विवाहित का विलोम हो जाएगा अविवाहित, जैसे ये वाला, ठीक है। अच्छा, एक शब्द लिखा है विधुर, यहाँ पर लिखा है विधुर। तो विधुर शब्द का मतलब क्या होता है, पहले ही जान लो। विधुर मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई, उसको बोलते हैं विधुर। तो ये चीज़ भी ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 226 में कहा गया है कि कपटी का विलोम। तो 226 के बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निष्कपटी। काफ़ी आसान है, इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा है धूर्त, और यहाँ लिखा है चालाक। धूर्त और चालाक, ये जो दोनों शब्द दोस्तों, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। धूर्त और चालाक एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें कि यहाँ लिखा है विद्वान, इसका विलोम क्या होगा, तो विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख। तो ये चीज़ मैं हर चीज़ आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को जानकारी मिले। 227 में मुख का विलोम क्या हो जाएगा, 227 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौड़, ठीक है। क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्रधान, इसका विलोम हो नहीं, एक सेकंड, मुख का विलोम हो जाएगा गौड़, और एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है प्रधान। तो प्रधान जो है ये मुख का पर्यायवाची है। कभी पूछ ले कि प्रधान का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये हो जाएगा मुख। काफ़ी आसान है। मुख मतलब कौन होता है, जो सबसे मुख्य हो, खास हो, और उसी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मुख का पर्यायवाची हो जाएगा प्रधान, या फिर प्रधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मुख्य। तो मैं आपको हर एक चीज़ अब बताता हुआ चल रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ जानकारी हो, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया 228 में कि सुशील का विलोम क्या हो जाएगा। सुशील का विलोम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुशील, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है अशिष्ट, तो इसका विलोम हो जाएगा शिष्ट, ये भी ध्यान देना, इसका विलोम हो जाएगा शिष्ट। यहाँ पर एक शब्द लिखा है शलील, इसका विलोम हो जाएगा अशलील, ये चीज़, ये शब्द हो जाएगा अशलील हो जाएगा, ठीक है। और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ख्यात, तो इसका हो जाएगा विख्यात, ये इसका विलोम हो जाएगा। तो आपको एक सवाल में लगभग 3 से 4 सवाल और जानने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 229 के बारे में। इसमें कहा गया है कि प्रवृत्त का विलोम क्या हो जाएगा। 229 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निवृत्त, ठीक है। बात करें 230 के बारे में, इसमें कहा गया सावधान का विलोम। तो 230 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लापरवाह। काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 231 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सुलम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द, यानी कि वही पूछा गया है विलोम। 231 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुर्लभ। ठीक है, और अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है अपर्याय, और एक शब्द यहाँ पर दिया गया है दुष्प्राय। यहाँ पर आप रा लगा देना है, ठीक है। अब ये जो दोनों शब्द लिखा है दोस्तों, इसका विलोम पूछ ले तो इन दोनों शब्द का विलोम होता है अप्राय, अप्राप्य। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। बात करेंगे 232 के बारे में। कहा गया अक्षर का विलोम। तो 232 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षर। बात करें 233 के बारे में, इसमें कहा गया पंडित का विलोम। 233 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूर्ख। अब जबकि यहाँ पर एक शब्द लिखा है विद्वान, एक शब्द लिखा है ज्ञानी, तो ये जो दोनों शब्द है दोस्तों, ये पंडित के समानार्थी शब्द, नीचे ध्यान देना। 234 में कहा गया है कि कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा। 234 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वज्र। ठीक है। 235 में कहा गया वीर का विलोम। 235 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कायर। तो वीर का विलोम हो जाएगा कायर। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा है दुष्ट, इसका विलोम, तो दुष्ट का विलोम हो जाएगा शिष्ट, या फिर सज्जन भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों शब्द, चाहे आप बोल सकते हैं सज्जन या बोल सकते हैं आप शिष्ट, ये दोनों शब्द जो हैं दुष्ट के विलोम हो जाएंगे। बात करें 236 के बारे में, इसमें कहा गया है रथी का विलोम पूछा गया है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विरथी। 237 के बारे में पूछे, इसमें कहा गया है खंडन का विलोम। 237 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंडन। बात करेंगे 238 के बारे में, इसमें कहा गया मंडन का विलोम। अब वही सवाल है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। 238 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ करिए बी, यानी कि खंडन। 239 में जाइए, इसमें कहा गया अभिमानी का विलोम। 239 में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्भिमानी। ठीक है। प्रश्न नंबर 240 में आ जाइए, इसमें कहा गया मानवता का विलोम। तो 240 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दानवता। और इसका एक विलोम और हो सकता है, वो है पशुता। तो सबसे पहले आपको इसका सही उत्तर लगाना है दानवता, लेकिन अगर ये मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है तो आप इसका ये भी उत्तर लगा सकते हैं, पशुता भी। ठीक है। बात करेंगे 241 के बारे में, इसमें कहा गया अर्पित का विलोम क्या हो जाएगा। 241 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ करिए बी हो जाएगा। ठीक, ग्रहित हो जाएगा। 242 में पूछा गया उन्मुख का विलोम। तो 242 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विमुख। ठीक है, तो 242 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विमुख। 243 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया उपचार का विलोम। 243 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुपचार। बात करें 244 के बारे में, इसमें कहा गया है कि अकृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा। 244 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतिक। इसके बारे में हम लोगों ने इसी वीडियो में शायद पहला या दूसरे सवाल में हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, इसका विलोम नैसर्गिक भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो अकृत्रिम का विलोम अप्राकृतिक या नैसर्गिक, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे अप्राकृतिक रहे ऑप्शन में या फिर नैसर्गिक, दोनों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अप्राकृतिक को ही चुनना है। बात करें 245 के बारे में, इसमें कहा गया जोड़ का उपयुक्त अभिप्रार्थक शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि विलोम। 245 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटाव। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।